हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहिब टेक्निकल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 HP 960 RPM मोटर 48 रॉड मोटर को कैसे रिवाइंड करना है। इसका जो टोटली प्रोसेस है आपको बताएंगे। ये आम मोटरों की तरह नहीं ये बननी है। इसके जो कोयल है वो छोटे बड़े बनने हैं, अलग अलग पिच डाल पड़ती है इसमें। ये आप देख सकते हैं, पहले भी ये ग्रुप में वाइंड थी। ये कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, डेल्टे में इसके कनेक्शन थे पहले। ये जहाँ से ये लीड पटाखा मार गई थी, शॉर्ट हो गया था, इसलिए इसको हम दोबारा रिवाइंड करेंगे। ये ग्रुप में वाइंड की है, लेकिन हम इसको चैन में वाइंड करेंगे। आप चाहो तो इसी प्रकार अलग अलग फेस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको डबल चैन में रिवाइंड किया है, चैन में रिवाइंड किया है। वो आप आगे वीडियो में आपको बताएंगे इसको कैसे रिवाइंड करना है। इसके जो टोटली जो कोयल है वो छोटे बड़े पाएंगे, पिच अलग अलग पड़ेगी। 48 रॉ की मोटर है, बहुत ही रेयर कंडीशन की मोटर है ये। इसको रिवाइंड करने का बहुत ही ध्यान से ये रिवाइंड करनी पड़ती है। आपको वीडियो में अच्छी तरीके से समझाएंगे इसको कैसे रिवाइंड करना है। इसका जो स्टेटर साइज आप देख सकते हैं, 4 इंच के करीब इसका जो स्टेटर साइज है। 4 इंच का जो इसका इनर डाया है वो 5 इंच के करीब है। जो इनर डाया है वो 5 इंच के करीब है। सबसे पहले आपने जो इसमें जो PVC पेपर इंस्टॉल करना है वो 7 नंबर का PVC पेपर आपने इंस्टॉल करना है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इसका जो टोटली आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। आप सीधा आप वीडियो को चैप्टर राही भी दे सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। आपने जो जैसे भी मोटर बांधनी है ये आप देख सकते हैं। इसका जो मैंने टोटली इसका डायग्राम बनाया है, जो भी इसका वाइंडिंग डाटा है। 3 HP 960 RPM 48 लॉट की ये मोटर है। वाइंडिंग डाटा इसके जो आपने कोयल बनाने हैं 1 से 7 मीन्स एक ही सेट बनेगा, 8 सेट बनेंगे अलग अलग। 1 से 8 पिच में आएगा वो 4 सेट बनेंगे। एंड जो 7-9 का 2 कोयल के सेट बनेंगे, 2 कोयल के वो 4 बनेंगे। एंड 8-10 का जो बनेगा एक एक कोयल वो 2 बनेंगे। टोटल हमारे कोयल हो गए 18 कोयल, हमारे 18 हो गए टोटल। इसको वाइंडिंग करने का जो प्रोसेस है, इसकी टर्न भी आप देख सकते हैं, बाट्स है, स्टैंडर्ड वैगेट डबल 25। टोटल कोयल इसके 18 हैं। 6 पोल की मोटर है जी। डालना आपने सबसे पहले आपने 7-9 का डबल सेट डालना है, 7 पिच पे, 1 से 7 से, और 1 से 9 में ये 2 सेट डाल गए हमारे। एंड इसके बाद आपने 2 कोयल डालने हैं 1 से 7 में। डालने के बाद 2 स्लॉट हमारी तरफ से छोड़ने हैं। उसके बाद फिर 2 कोयल डालने हैं 1 से 7 में। 2 स्लॉट हमारी और से छोड़कर फिर आपने डालना है 7-9 का कोयल। उसके बाद आपने डालना है 1-8 का 1 कोयल डालना है, ठीक है। और 2 स्लॉट हमारी तरफ से छोड़कर फिर आपने डालना है 8-10 का 1 कोयल। 8 और 10 में जो डबल सेट बना है ना वो डालना है। उसके बाद आपने डालना है 1 और 8 का कोयल। जे हम जहाँ पर 9 कोयल हमारे डल जाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो जेकर आप वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको वाइंडिंग का प्रोसेस पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमने जो पेपर है वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लिए है। सबसे पहले आपने जो इसका जो कोयल का फार्म है वो साइज सेट करना है इसका। आप देखना कैसे करना है, आप ध्यान से देखना। अब आपने इसमें 2 फर्में सेट करने हैं, 1 और 7 में, 1 7 में एंड 1 और 8 में। ये आप देख सकते हैं, हमने फर्मा सेट किया 1 से 7 में। पहला फर्मा बना दिया, ये हमने बनाया 1 से 7 में एक फर्मा। एंड इसके बाद जो बनाना है वो बनाना है, ये हमने साइड पर रख दिया। इसके बाद जो बनाना है 1 से 8 का फर्मा बनाना है। इसी प्रकार से ये हमने बनाया 1 से 8 का। ये आपने 2 फर्मे इसके बनाने हैं।
आप किसी और वजह से आप इसको नहीं रिवाइंड कर सकते। ये 8 पिच पे हमने इसका फर्मा सेट कर लिया। ये हमने 2 फर्मे इसके बना लिए हैं। ये हमारे पास 1/10 की ये मशीन है। पहले हमने 1 से जो 7 हमारे कोयल बनाने हैं वो 8 बनाने हैं। 1 से 7 के जो कोयल हमने बनाने हैं वो हमने बनाने हैं 8 कोयल। 1 पिच से 7 में जो जाएगा वो बनाने हैं 8 एंड जो 1 से 8 में डालने हैं वो बनाएंगे 4 कोयल। ये सबसे पहले आपने 1 से 7 के कोयल बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग हमने जो सेट बनाए हैं 1 से 7 पे। ये 1 से 7 के 8 सेट हो गए। 1 से 7 जो आएंगे इसके बाद हम बनाएंगे डबल सेट। वो आपको आगे बताएंगे। जेकर आप इसको वाइंडिंग को पूरा देखते हो तो तभी आपको समझ लगेगा कि इसको कैसे रिवाइंड करना है। ये आप देख सकते हैं हमने अब डबल सेट बना लिया। ये 1 के 7 के 8 सेट है हो गए एंड जो 7 से 9 के हो गए 4 सेट हो गए। ये डबल है कोयल। 1 से 8 के 4 सेट हो गए। ये सिंगल है एंड जो 8 से 10 के पिच में है वो 2 सेट है। इसको हमने कैसे रिवाइंड करना है आप अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने 1 से 7 को कोयल को उठाना है। सबसे पहले आपने डबल सेट डालना है 1 से 7 एंड 1 से 9 वाला कोयल आपने सबसे पहले डालना है। 1 से 7 ये हमने डाल लिया। इसके बाद 1 से 9 वाला कोयल ये सबसे पहले आपने डालना है। इसी प्रकार से आपको ये वाइंड करनी पड़ेगी। जेकर आप किसी और तरीके से इसको रिवाइंड करते हैं तो मोटर की चलने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। जेकर आप इसी प्रकार से मोटर वाइंड करते हो तो फिर आप वो चलेगी। ये आप देख सकते हैं पहला हमने डाला 1 से डबल सेट पहले डाला 1 सेट एंड 1 से 9 का 1 सेट डाल दिया। इसके बाद जो सेट डालना है 1 पिच छोड़कर 7 वाला कोयल डालना है। चारों कोयल एक ही साथ डालने हैं। 1 से 7 वाले 1 से 7 वाले चारों कोयल एक ही साथ डालने हैं। ये हमने सेकंड कोयल इंस्टॉल किया अभी। जहाँ से हमारा जो डबल होना शुरू हो गया, जहाँ से ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जहाँ से हमारा जो कोयल है वो डबल होना शुरू हो गया। 1 से 7 में जो 2 कोयल डाल दिए। इसके बाद आपने 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। इसमें हमारी तरफ से 2 कोयल छोड़ दिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 कोयल छोड़ दिए। तीसरे स्लॉट में आपने कोयल को इंस्टॉल कर लिया। जहाँ से हमारा जो क्रॉस बनना वो शुरू हो जाएगा, मतलब हमारी जो मोटर है वो डबल होनी शुरू हो जाएगी। ये हमने तीसरा सेट इंस्टॉल किया। 1 से 7 जो पहला वाला सेट आपने डाला है डबल वाला, उसको डालने के बाद आपने 1 से 7 ये जो कोयल डालने हैं वो सातों एक ही जगह पर डालने हैं। ये हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए। ये भी 1 से 7 की पिच हमने रख दी। इसके बाद भी 1 कोयल रह गया, वो भी आपने 1 कोयल उसको छोड़ देना है। ये 1 कोयल छोड़ा, इसमें इंस्टॉल कर देना है। कोई भी मोटर हो 48 स्लॉट की 960 RPM आप इसी प्रकार से रिवाइंड कर सकते हो। इसके कनेक्शन भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आपको जो वाइंडिंग का प्रोसेस है इसी में टोटली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमने 1 से 7 वाले कोयल 4 इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके बाद हम 7 और 9 का जो डबल सेट है वो दोबारा इंस्टॉल करेंगे। जो पहले हमने इंस्टॉल किया था उसी से 2 कोयल आपने छोड़ देने हैं। ये आप देख सकते हैं 2 स्लॉट छोड़ दिए हमने। तीसरे में हमने डालना है। ये हमने तीसरे स्लॉट में हमने कोयल डाला है 1 से 7 का। जो हमने 2 स्लॉट अब पहले छोड़े थे वो हमारे कवर हो गई। इसी प्रकार से नालों नाल ही वो कवर हो जाएंगे।
ये आप देख सकते हैं 1 से 7 में हमने कोयल को इंस्टॉल किया अच्छी तरीके से। ये हो गया 1 से 7 1 से 9 वाला कोयल हमने इंस्टॉल कर लिया अच्छी तरीके से, वो भी आप देख सकते हैं। एक से 9 वाला भी कोयल हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपने एक से 8 वाला एक सेट डालना है। 1 से 8 वाला ये आप देख सकते हैं। एक हमने कोयल उठाया है, आपने एक स्लॉट छोड़ देना है, इसमें आपने इंस्टॉल करना है। 1 से 8 इसकी पिच बन जाएगी। जेकर आप किसी में भी मिस्टेक करते हो तो आपकी मोटर वो चलेगी नहीं। 1 से 8 में हमने डाल लिया और इसके बाद आपने डालना है 8 से 10 का 8 से 10 का बनाना है। ये अब आपने 2 स्लॉट छोड़ने हैं, इसमें 2 स्लॉट छोड़ दिए। आप देख सकते हैं हमारी तरफ से 2 स्लॉट छोड़ दिए। जेकर आप किसी में आप कोयल इधर उधर डालते हो तो आपकी मोटर नहीं चलेगी एंड ना इसका जो भी है प्रोसेस सही बनेगा वाइंडिंग का। इसलिए कहता हूँ भी वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 8 से 10 का जो कोयल आपने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपने कोयल पर डालना है 1 से 8 वाला। एक बार फिर आप 1 से 8 वाला आपको आपने जो कोयल है वो इंस्टॉल करना है। ये हमने एक पिच छोड़नी है, एक स्लॉट छोड़ा एंड उसी में आपने जो कोयल को इंस्टॉल करना है। लास्ट में हमारा जो सेट है वो 1 से 8 में आएगा। जहाँ तक हमारी जो कोयल है वो आधे कंप्लीट हो गई है, हमारी मोटर आधी मोटर हमारी कंप्लीट हो गई है। 9 कोयल हमने अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे 9 कोयल अच्छी तरीके से हमने इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद जो वाइंडिंग का प्रोसेस है वही सेम है। 1 से 7 1 से 9 वाला हमने पहले सेट डालना है। 1 से 7 1 से 9 वाला जे वाला 1 से 7 और 9 वाला कोयल हमने इंस्टॉल करना है। जे हमने पहला सेट उठाया उसी प्रकार से आपने टोटली रिवाइंड करनी है। 1 से 7 वाला उठाया, उसके बाद 4 कोयल एक साथ 1 7 वाले डालने हैं। एक स्लॉट छोड़ दिया। इसके बाद उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपकी जो भी वाइंडिंग का प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके कनेक्शन भी नॉर्मल है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। कनेक्शन इसके नॉर्मल ही है जैसे होने हैं। जो हमने 1 से 7 वाला 7 और 9 वाला कोयल इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हम जो 4 कोयल ये हमारे पड़े हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसी प्रकार से जैसे आपने 2 कोयल इंस्टॉल करने के बाद 2 स्लॉट छोड़े थे उसी प्रकार से आपने इसको रिवाइंड करना है। ये 2 कोयल हमने डाल लिए। ये आपने 2 स्लॉट छोड़ दिए। उसी पर जब मैं पहले हमने कोयल इंस्टॉल किए थे उसी प्रकार से हम रिवाइंड करेंगे। आधी मोटर के बाद वही प्रोसेस रहेगा। जब हमारी आधी मोटर होगी, जैसे मैंने आधी मोटर बांधी है उसी प्रकार से आपने सेकंड वाली वो मोटर बांधनी है। ये 2 स्लॉट छोड़ दिए। ये 4 सेट आपने इकट्ठा ही डालना है। ये हमारा लास्ट सेट बच गया। इसको भी आपने इंस्टॉल करना है अच्छे तरीके से। ये 4 कोयल हमने एक साथ इंस्टॉल कर लिए एक साथ के। एंड इसके बाद जो कोयल हम डालेंगे 7 और 9 का, फिर वही प्रोसेस आ गया 7 और 9 का।
1 से 7 1 से 9 वाला। ये भी 2 स्लॉट छोड़ देने हैं आपने। 2 स्लॉट छोड़कर ये भी कोयल को इंस्टॉल करना है। 1 से 7 1 से 9 वाला कोयल। अगर आप इसको इसी प्रकार से ही रिवाइंड करते हो तो मोटर अच्छी चलेगी कोई, क्योंकि ये मोटर है बहुत ही कम आती है, 3 HP की 960 RPM 48 स्लॉट की। क्योंकि कई होते हैं अभी ऐसे ही काट देते हैं, इसको पता नहीं लगता अभी दोबारा इसको रिवाइंड कैसे करना है। इसके बाद हम 1 से 8 वाला कोयल इंस्टॉल करेंगे। ये भी आपने इंस्टॉल कर लिया। आप जो 2 सेटअप हमारे बच गए हैं, आप चाहो तो इसको स्टैंड करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर से ही डाल दिया है इसका कोयल। जो लास्ट सेट बचा है 8 से 10 वाला, ओके, एंड 1 से 8 वाला, ये हमारा लास्ट सेट भी हमने डाल दिया है। ये हमारा लास्ट सेट बचा है 1 से 8 वाला, यहाँ पर डलेगा एंड इसके बाद ये 8 पिच पे डलेगा। जो हमने जो इनर वायर है वो नालों नाल ही हमने बांध दिए है, ताकि हमें पता चल सके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने जो इनर वायर है वो बांध दिए हैं। एक साइड से हमने अच्छी तरीके से टेप कर दिया स्प्लिटर डालकर। उसके बाद हम इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन आप ध्यान से देखना, कनेक्शन इसके नॉर्मल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कनेक्शन नॉर्मल है जैसे हम करते हैं 3 फेस मोटरों में 1 से 4 को होते हैं। 440 RPM के हम 3 पोल बनते हैं, पर 3 कनेक्शन बनते हैं, लेकिन इसके जो कनेक्शन बनेंगे वो 5 बनेंगे। जैसे 1 से 4 को ये सबसे पहले हमने स्प्लिटर इसमें डालकर कंप्लीट कर लिया है। इनर वायर है वो आपने अलग कर लेने हैं। ये आउटर वायर है, सबसे पहले आपने जो लीडें निकालनी है, ये हमने 6 लीडें निकाल ली हैं इसकी। इसका चाहे स्टार बनाओ चाहे डेल्टा बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, पर ये मोटर है वो डेल्टा में चलेगी। सबसे पहले आपने जो इसका जो इंसुलेशन है वो रिमूव कर लेना है। हमने अच्छी तरीके से वायर को मोड़ लिया है, ताकि जो ये आप देख सकते हैं LPG सिलेंडर से हमने जो उसका इंसुलेशन है वो रिमूव कर लेना है। आप चाहो तो इसका कर्ज से भी आप इंसुलेशन रिमूव कर सकते हो। आपने सबसे पहले जो आउटर वायर है हमारे, आउटर वायर उससे ही के कनेक्शन करने हैं, और आपने जो इनर वायर हमने बांधे हुए हैं उसको नहीं छेड़ना है, आउटर वायर के कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले लीडें पहले निकालनी है, आपने आउटर वायर के कनेक्शन करने स्टार्ट करने हैं। पहले आपने सेंटर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आउटर वायर के ही कनेक्शन करने हैं। लीडें निकाल कर आउटर वायर के कनेक्शन शुरू कर देने हैं 1 से 4 को। ये हमने 6 वायर पकड़ी आउटर की। ये टोटल जो हमारे सेट डले हैं 18 डले हैं, 18 के 36 सिरे हैं। 18 इनर वायर है, 18 आउटर वायर है। जो आउटर 18 वायर है हमारे, ये आप देख सकते हैं 1 से 4 को हमने कनेक्शन कर दिया। एक से 4 को कनेक्शन अच्छी तरीके से कर देना है आपने। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मैं तेज़ कर दूँगा, क्योंकि वीडियो आगे बहुत लंबी बन गई है। ये कनेक्शन हो गया, एक कनेक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया 1 से 4 को, एंड इसके बाद हम सेकंड कोयल को पकड़ेंगे, आउटर वायर को। ये हमारे आउटर वायर ही है सभी, जो हमने बांधे हुए हैं वो इनर वायर है हमारे। ये हमने 3 दूसरा सेट, दूसरे कोयल, ये हमारे पास अब लीडें बच गई हैं आउटर की। ये आप देख सकते हैं ये लीडें बच गई हमारी। आपने जो गिनती स्टार्ट करनी है आपकी तरफ से 1 2 3, ये
3 का जो इनर वायर है ये आप देख सकते हैं। 3 का जो इनर वायर है, जिस तरह से आपने गिनती स्टार्ट की है उसी से आपने कनेक्शन स्टार्ट कर देने हैं। उसी तरफ से जहाँ से आपने सेंटर बनाना है इसका, 1 से जो 3 का जो इनर वायर है उसी प्रकार से आपने जो कनेक्शन स्टार्ट कर देने हैं। ये हमारा पहला पोल कनेक्शन हो गया कंप्लीट। कनेक्शन आप ऐसे देखना नहीं है भी कौन सा सिरा बड़ा है छोटा है, कनेक्शन नॉर्मल है इसके कोई। अब दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं, ये पहला सिरा हो गया, दूसरा एंड ये तीसरे का इनर वायर है। ये वाला इनर वायर है, इधर से ही आपने जो कनेक्शन शुरू कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 3 का जो इनर वायर है, इसी प्रकार से 1 से चौथे को हमने कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन इसके नॉर्मल है जैसे होते हैं 1 से चौथे को। आपने ऐसा नहीं देखना है भी ये छोटा है कोयल जो बड़ा है, जहाँ से मर्जी आप इसके जो कनेक्शन है वो शुरू कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कनेक्शन बच गया है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। हमारे पास अब सिर्फ आउटर लीडें बची हैं 6। ये हम अब इसको चेक करेंगे 1 से चौथे को। ये अच्छी तरीके से वर्क कर रही है हमारी मोटर। 1 से चौथे को अच्छी तरीके से ये, इसके बाद हम इसका डेल्टा बना के इसकी लीडें बाहर निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी प्रकार की वाइंडिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ आता रहे। वीडियो कैसा लगा तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जेकर आप 48 वोल्ट की मोटर को इसी प्रकार से रिवाइंड करते हो तो 960 आरपीएम में अच्छी तरीके से ये वर्क करेगी। ये आप देख सकते हैं मोटर हमारी अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। इसको हम सिंगल फेस पे आपको चला के दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं सिंगल फेस पे जो मोटर है अच्छी प्रकार से चल रही है। जो एम्पेयर हैं हमारे 1 ले रही है, जी 1.5 एम्पेयर ले रही है, मतलब हमारी जो मोटर के कनेक्शन है वो सही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला फेस का वो भी 1 एम्पेयर ले रही है। हमारी मोटर सही है।